कहानी एक ऐसे जघन्य हत्याकांड की जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रंगा बिल्ला, ये नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। ये नाम जुड़ा हुआ है एक जघन्य हत्याकांड से। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी दास्तां। कहानी रंगा बिल्ला और 1978 के हत्याकांड की, जिसने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी परेशान कर दिया था। रंगा और बिल्ला नाम का पहली बार सितंबर 1978 में चर्चे में आया। रंगा और बिल्ला अपने एक साथी के साथ मुंबई में चोरी करते थे। ऐसे में एक साथी पकड़ा गया और यह दोनों डर जाते हैं। तभी मुंबई में एक गाड़ी चुराई और वहां से राजस्थान भाग गए। कुछ दिन बाद वहां से गुजरात, और जब मन नहीं लगा तो दिल्ली आ गए और दिल्ली के अशोका होटल से एक फिएट कार को पहले चुराया। इससे पता चलता है कि दिल्ली में ये काम करने के मन से नहीं आए थे, बल्कि यहाँ भी इन लोगों ने आपराधिक मामले और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। ये कपल्स को पहले लिफ्ट के बहाने कार में बिठाते और उसके घर जाकर चोरी को अंजाम देते थे। ये बात है साल 1978 की, एक हत्याकांड जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। रंगा और बिल्ला नाम के दो खूंखार अपराधी द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात ने देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार तक को हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में रहने वाले एक नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और बेटा संजय अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले, क्योंकि शाम को उनका प्रोग्राम आने वाला था जिसका नाम था युवानी, जिसमें दोनों प्रस्तुति देने वाले थे। गीता की उम्र 16 वर्ष थी और संजय की उम्र 14 साल था। उस दिन मदन मोहन काफी बिजी थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऑटो लेकर या लिफ्ट लेकर आकाशवाणी पहुंच जाओ। रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हें स्टूडियो में ही रिसीव करने पहुंच जाऊंगा। उस समय लोगों के लिए लिफ्ट देना और लेना बहुत ही आसान था। संजय और गीता घर से तैयार होकर निकल जाते हैं और सड़क के एक गोलंबर पर खड़े रहते हैं और वहां से लिफ्ट लेकर आते हुए धौला कुआं से डाक गोल खाना तक पहुंच जाते हैं और वहां से भी उन्हें लिफ्ट लेकर आकाशवाणी पहुंचना था, पर वहां रास्ते से ही गायब हो गए। उस दिन तारीख थी 26 अगस्त और साल था 1978। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रहने वाले नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय लापता हो गए थे। इस मामले में एक राहगीर जिसका नाम भगवान दास था, उसने पुलिस को सूचना दी कि एक फिएट कार में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में तलाशी अभियान जारी रखा, पर कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त को एक धनी राम नाम के चरवाहा अपनी गाय को उस बुद्धा गार्डन रीज के जंगलों में लेके जा रहा था। उसी दिन सड़क के किनारे लड़की और लड़के की लाश दिखी। इस बात की जानकारी वह पेट्रोलिंग करने वाले कांस्टेबल रोहतास सिंह को दी थी, जिससे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बॉडी की पहचान के लिए पुलिस ने बच्चों के माता पिता को बुलाया, जिसकी पहचान गीता और संजय के रूप में हुई। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की मृत्यु 26 अगस्त रात में 10 बजे के करीब हो गई थी। साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने नहीं आई। इस बात पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर रेप की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही पता चला कि इस लूट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि जहां गीता के पास उसकी सोने की अंगूठी मिली तो वहीं संजय के पास पैसे मिले थे। इन सब के बीच अगर कोई नहीं मिल रहा था तो वह था कातिल। इसी बीच संसद भवन में
मचने वाले हल्ले और इस निर्मम हत्या ने पीएम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री को टेंशन में डाल दिया था। इस केस को लेकर जनता ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी थी और फिर 31 अगस्त को हाथ लगी एक फिएटिव कार जिसमें अपहरण किया गया था, लेकिन कार के मालिक ने पहले ही गाड़ी चोरी की शिकायत दे रखी थी। अब पुलिस केस की फाइल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में व्यस्त थी। तभी उन्हें जांच के कुछ हिस्से रंगा और बिल्ला की हाथ होने का इशारा कर रहे थे। दरअसल रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह था और बिल्ला का पूरा नाम जसबीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई थी। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और जेल भी जा चुका था। इस केस में भी रंगा बिल्ला का हाथ होने के बाद अखबार, मैगजीन, सार्वजनिक जगह दोनों की तस्वीर से पट्टी पड़ी थी। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला फरार थे, लेकिन 8 अगस्त 1978 को वह पकड़े गए। 8 अगस्त को पुलिस के नजरों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल ट्रेन में सैनिक के डब्बे में जा चढ़े। जब डब्बे के भीतर सैनिक ने इनसे पूछताछ की तो दोनों लड़ बैठे। इसी बीच एवी सेट्टी नाम के लॉन्स नायक ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इन आरोपियों की फोटो देखी थी। इसके बाद रंगा बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि यह अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन पिता के सेना में होने के चलते बच्चों की हत्या कर दी गई। फिर केस में पुलिस ने बयान, डीएनए समेत सभी जरूरी सबूत जुटाए। इस मामले में सेशन कोर्ट ने पहले रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई। फिर 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके बाद रंगा ने अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपील डाली, लेकिन कोई राहत न मिली। वहीं 31 जनवरी 1982 में दोनों को फांसी दे दी गई। बता दें कि सरकार आज भी गीता और संजय के नाम पर देश में बहादुर बच्चों को 26 जनवरी के दिन ब्रेवरी अवार्ड देती है।